हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। एक्सरसाइज 1.2 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, देखो। व्हेन ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0, जब कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 से, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। जैसे हमने पी वाई की कोई रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लाई किया 0 में, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 0 का मल्टीप्लाई पी वाई क्यू में करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद यहाँ पे ये 2/7 मल्टीप्लाई -3/8, ये दोनों रेशनल नंबर है। एक पॉजिटिव इंटीजर वाला, एक नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो क्या होता है। इसको हम लोग लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई -3/, इसको लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 8। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये चेक करते हैं कि किसी भी टेबल से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। अब 2 की टेबल में 8 आता है, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 मल्टीप्लाई -3 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4। तो ये 1 पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव आता है, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4 28 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही रहेगा, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने 2 रेशनल नंबर ले लिए। इफ़ पी वाई क्यू एंड आर वाई एस आर 2 रेशनल नंबर, देन जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। वो एक रेशनल नंबर अगर हमको मिलता है तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होती है रेशनल नंबर की, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में ये ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, हम ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे पी वाई क्यू एक रेशनल नंबर है, तो इसमें पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। सबसे पहली बात इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो क्यू डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। और ये क्या है, ये इंटीजर भी है। तो इन दोनों मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5, किसी भी टेबल से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल, और नहीं हो रहा तो डायरेक्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो। 2 4 जा 8 और डिवाइड बाई 3 5 जा 15। ये अब ये देखो, ये क्या है, ये रेशनल नंबर मिल रहा है ना, क्योंकि 8 और 5 पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। और जहाँ पे दूसरी कंडीशन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 भी नहीं है, और तो ये रेशनल नंबर हमको मिल रहा है। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ भी 2 रेशनल नंबर लिए, पी वाई क्यू एंड आर वाई एस आर 2 रेशनल नंबर्स, देन तो क्या होता है, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आर अपॉन एस इज इक्वल टू आर वाई एस मल्टीप्लाई पी वाई क्यू। क्यू होगा, पी नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेशनल नंबर को इंटरचेंज कर दें फिर मल्टीप्लाई करें तो हमको वैल्यू चेंज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर चेंज हो जाएगी तो सेटिस्फाई नहीं होगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/2 ले लिया, एंड हमने ले लिया 1/3, ठीक है। इजी एग्जाम्पल है। तो ये पी वाई क्यू ए आर वाई एस हो गया। तो सबसे पहले पी बाई क्यू मल्टीप्लाई आर वाई एस को अगर निकालें, एक क्या निकल के आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1, डिनोमिनेटर तो 6 हो जाएगा, 1/6 आ गया, एंड इसी प्रकार से आर वाई एस मल्टीप्लाई पी वाई क्यू निकालें तो इसकी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 1/6। दोनों क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो इसके मतलब क्या हो, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 आ रहा। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ 1/2 लिया था, दूसरा 1/3 ले रहे हैं और एक तीसरा 1/4 ले रहे हैं। एक जी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ये पी वाई क्यू, ये आर वाई एस, ये टी वाई यू ले लिया। तो अब हम ये इसको लिख लेंगे 1/2 1/3 ले लिया एक ब्रैकेट में, इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 1/4 का। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का सबसे पहले ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 1/4। इसका किया तो फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ये जो आएगा 24, ये आ जाएगा 1/24। 1/24 आ गया। अब हम लोग क्या ले लेंगे, इस वाले को लेंगे। तो पी वाई क्यू मतलब इसको बाहर लिख लेंगे। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। हमने कहा था ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/2 एज रहेगा, यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें 1/2 मल्टीप्लाई 1/12 न्यूमरेटर 1/24 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। तो अब देखो ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 एक ब्रैकेट में 1/4 इजुअल टू, अब हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल टू कितने आ रहे हैं 1/24। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू हमने क्या किया, हमने ये रेशनल नंबर थे उनको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद भी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो यहाँ पे जैसे एवरी रेशनल नंबर पी बाई क्यू, ये कंडीशन है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर 1। कोई भी रेशनल नंबर होगा उसमें, ये कोई भी रेशनल नंबर में 1, वहाँ कोई भी रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो कौन सा होगा 1 होगा, सच दैट पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 1 इजुअल टू पी वाई क्यू ही रहेगा। अगर इस 1 मल्टीप्लाई पी वाई क्यू है तो भी पी वाई क्यू सेम वैल्यू वहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लें, ये कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। हमने लिखा यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई 1 किया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने 1 किया। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको हम 1/2 मल्टीप्लाई 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो वही रहेगी। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 2 रहेगा। तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 1/2 ही निकल के आएगी। ठीक है, वैल्यू हमारी 1/2 ही निकल के आएगी इसीलिए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है, तो हमेशा याद रखना 1 होती है। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को समझाएं कि रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल, उसके बाद ही हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में समझेंगे। देखो जैसे ए अपॉन बी कोई भी रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना, कुछ भी नहीं करना होता है, केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो बी वाई ए हो जाएगा, बी वाई ए हो जाएगा। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल निकालना है, क्या है रेसिप्रोकल। अब यहाँ पूछा जाए अगर रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 का क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करना है, 3/2 कर देना है, बस ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले रेसिप्रोकल समझाया, उसके बाद ही इसकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो समझाएंगे। अब यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे
एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का अगर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो वहाँ पे 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, बुक का ही ले रहे हैं। जैसे -3/7 है, -3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 7/-3, 7/-3 हो जाएगा। ठीक है, 7/-3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, अगर हम -3/7 और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये 7 है, ये -3 है, तो -3 से -3 के 7 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें कि 7/-3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/7 होगा, -3/7 होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इससे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल के आ रही है, फॉर एवरी नॉन जीरो, कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर PYQ। ठीक है, PYQ को नॉन जीरो रेशनल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर। अगर वहाँ पे एक दूसरा रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है QYP, इसका नेम क्या है? QYP। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर PYQ और वहाँ पे एक दूसरा रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा है जो है QYP। ठीक है, देन ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, PYQ मल्टीप्लाई QYP इजुकल टू 1। ठीक है, इजुकल टू इसको ले सकते हैं QYP मल्टीप्लाई PYQ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बना रहा है यहाँ पे, तो कहने का मतलब PYQ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? यहाँ पे QYP है, और QYP का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? यहाँ पे PYQ है। ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अभी कभी भी फाइंड आउट करना हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना, रेसिप्रोकल बता ही दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे 0 है, नो रेसिप्रोकल, 0 कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो 0 है, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके रेसिप्रोकल निकालेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, 1/0 हो जाएगा। 1/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है, तो ये इसलिए इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब दूसरा है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 1। ऑफ 1 का 1 होता है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 का भी -1 होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। अब 1 का 1 कैसे होता है? देखो 1 को हम लोग ले सकते हैं 1/1, समझाने के लिए 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे तो 1/1 ही तो रहेगा, 1/1 ही रहेगा, तो सेम रहेगा ना। तो 1 का 1 ही होता है। और दूसरा देखो -1 का, -1 का है, -1 को इस प्रकार इस नीचे 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/-1 हो जाएगा ये, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं साइन, तो माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग 1 का यहाँ कर लेंगे, 1 यहाँ कर लेंगे, -1 यहाँ कर लेंगे, और -1 पहले से ही है। अब क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और पॉजिटिव का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लिखना। तो -1 आ गया, इसीलिए यहाँ पर कहा गया -1 का -1 होता है, 1 का 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। एडिशन पे भी होती है, सब्ट्रैक्शन पे भी होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन की। ठीक है,
तो एडिशन, जिससे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर होते हैं, 3 रेशनल नंबर, ठीक है, पी वाई क्यू आर वाई एस टी वाई क्यू आर यानी 3 रेशनल नंबर्स देन। तो ये पी वाई क्यू मल्टीप्लाई, अब क्योंकि एडिशन पे है तो हमने 2 रेशनल नंबर को ऐड किया, ठीक है, एक रेशनल नंबर को बाहर लेकर यहाँ क्रॉस का मल्टीप्लाई साइन लगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस जो बाहर वाली जो रेशनल नंबर है इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, जो ब्रैकेट के अंदर 2 रेशनल नंबर लिखे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ये वाले ले लिए, ठीक है, 1/2 1/3 1/4। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब हमने 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लिया, 1/3 में 1/4 में प्लस का साइन भी लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया। 3 और 4 किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। 3 से डिवाइड किया, 3 4 टाइम जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई 4 का कर लिया, 3 से किया 4 से करा 3 टाइम जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ प्लस साइन था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर लिया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब इसको क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने में 7/12 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ प्लस साइन है तो इसमें अब हम लोग क्या लेंगे, 608, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 608 है, किसी टेबल में आ रहे 2 की टेबल में आ रहे। अब हम लोग इस प्रकार से इसका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इस प्रकार से, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 6 और 8, तो 2 3 जा 2 4 जा। अब 3 से करेंगे क्योंकि हमको 1 लाना है, तो 3 बन जा 3, 4 बचेगा, 4 से करेंगे फिर 1 आ गया, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 24 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 6 से डिवाइड किया जाएगा 4 टाइम, तो 1 में मल्टीप्लाई 4 कर लिया, 8 से किया 8 3 जा हो गया, 1 मल्टीप्लाई 3 कर लिया, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 × 7 / 2 × 12 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 × 4 ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 / 24, और ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे 7/12 × 2 24, और ये इक्वल टू आ जाएगा 7/24। देखो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इसके मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की जो है रेशनल नंबर के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आ गया ओवर एडिशन पे आ गया। अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन पे भी देखेंगे। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की ओवर सब्ट्रैक्शन पे ले रहे हैं। अब पी वाई क्यू आर वाई एस टी वाई यू ये 3 रेशनल नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट लगाया, इस वाले रेशनल नंबर इस वाले रेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई। अब पी वाई क्यू का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, माइनस साइन लगा देंगे, फिर पी वाई को मल्टीप्लाई टी वाई यू में होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल वही वाला ले रहे हैं, रेशनल नंबर 1/2 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो एक साथ ही लेके चलेंगे। पी वाई क्यू 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4 ले लिया, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा तो 1 × 4 माइनस 4 3 जा तो 1 × 3 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1, डिनोमिनेटर 6 आ जाएगा, माइनस 1/8 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3/12 इक्वल टू हो जाएगा 1/6 माइनस 1/8 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये माइनस साइन है, मल्टीप्लाई तो है नहीं कि हम न्यूमरेटर करें, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ 6 और 8 एक ही टेबल में, एक 2 की टेबल में आते हैं दोनों, ठीक है। अभी हमने निकाला था एडिशन में तो क्या आया था, इनका एलसीएम 24 आया था। अब 6 से करेंगे तो 6 4 जा तो 1 × 4 माइनस 8 3 जा तो 1 × 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 - 3/24 तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 तो 1/24। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 × 12 24 इक्वल टू 1/24। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की ओवर सब्ट्रैक्शन
भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को समझा दी है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करें फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, ये रेशनल नंबर, इसका मल्टीप्लाई 14/30 में हो रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपल या लोएस्ट फॉर्म एक ही बात होती है। देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर किस में, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में तो रहता नहीं, तो -1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई -1 -7 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 14/30। अब ये देखना होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 मल्टीप्लाई 14, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अब इसमें ये देखना होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है क्या। ठीक है, किसी एक ही टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 7 बन जाए 7 होता है, 7 2 या 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, 6 की टेबल में 30 आता है क्या, 6 से बन जा 6 और 6 5 जा 30 होता है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई माइनस साइन लगा ही हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा -2/5, यही हो जाएगा इसका। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है भी। सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है कि जब हम 2 और 5 इन दोनों फैक्टर निकालें, केवल 1 कॉमन होना चाहिए, इन दोनों फैक्टर निकालें केवल 1 कॉमन होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं, 2 का फैक्टर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2, 5 का फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 5, तो इनमें कॉमन कौन सा है, रफ है, 1 फैक्टर कॉमन होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट है यहाँ पे 6 2/3 मल्टीप्लाई 1 2/7, ये दोनों ही यहाँ पे गिवन है मिक्स में गिवन है, ये होल नंबर है और ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो देखो कभी भी ऐसे देखे तो इसको कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो A/B/C, यही फॉर्म तो लिखी हुई है यहाँ पे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A/B/C, A का मल्टीप्लाई करेंगे C में और प्लस B को न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और डिनोमिनेटर एज रहेगा, ये कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 1 ब्रैकेट क्रॉस। ठीक है, अब यह हो गया 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18 और प्लस 2 20/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 7 7 और प्लस 2 9/7 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये इनको एक साथ लिख लें। ठीक है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। अब किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से कैंसिल होने चाहिए, ये नहीं कि अलग टेबल, एक ही टेबल से। तो देखो 3 बन जा 3 3 3 जा। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 7, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 जा 60 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा आंसर। और ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया गया वो मिक्स में दिया गया, क्योंकि यहाँ मिक्स में गिवन था। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 से हम 60 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 7 8 या 56 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो यहाँ बोलेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। तो ये जो क्यूएसएन निकल के आता है ये बन जाता है हमारा होल नंबर। जो ये रिमाइंडर बचता है यहाँ पे ये बन जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो हम इसको लिख लेंगे 8 और ये जाएगा 4/7, ये आंसर होगा। बुक में यही आंसर गिवन है, आंसर दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब मिक्स में गिवन था तो इस मिक्स में ही आंसर निकाला है। अब यहाँ पे है
थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग हिमिक्स में भी नहीं गिवन है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 25 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई -9 मल्टीप्लाई 10, ये है। अब किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चेक करेंगे। 25 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में, तो 5 5 जा 20 होता है और 5 2 जा 10 होता है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 5/6। क्या आ जाएगा, 5/6। यही हो जाएगा इसका आंसर और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की सेट वेरीफाई करनी है ऑफ रेशनल नंबर की, ठीक है। ये दो रेशनल नंबर गिवन है जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर का है, एक नेगेटिव इंटीजर का है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो वेरीफाई करनी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अभी यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, हमें समझा दिया। वैसे हमने अब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें भी समझाया था, ठीक है। जैसे P/Q और R/S 2 रेशनल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशनल नंबर का, तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दें, जैसे P/Q पहले है फिर हमने P/Q लास्ट में लिख दिया, इंटरचेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हमको वेरीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ P/Q हो गया, ये R/S हो गया। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, P/Q मल्टीप्लाई R/S निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4/5 मल्टीप्लाई -7/8, -7y माइनस साइन माइनस है इसलिए ब्रैकेट में इसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई -7/8। तो अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 5/8, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप लोगों को नहीं करना तो ये छोड़ दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस का 7 रहेगा, और 5 2 जा तो ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, ये आ गया -7/10। ये तो आ गया, हमने जब इसको निकाला। अब हम क्या करें, इंटरचेंज कर लेंगे। अब -7/8 पहले लिख लेंगे ना, ठीक है। क्या करेंगे, -7/8 मल्टीप्लाई 4/5, इसको कैसे लिख लेंगे, -7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8/5। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें -7 मल्टीप्लाई 1, तो -7 डिवाइड बाई 2 5 जा 10, ये हो गया। तो देखो दोनों ही क्या सेम निकल के आ रहे, हमने रेशनल नंबर को इंटरचेंज किया लेकिन हमारा आंसर डिफरेंट नहीं आया, आंसर सेम आया, ठीक है। तो अब इसलिए ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए 4/5 मल्टीप्लाई -7/8 इज इक्वल टू -7/8 मल्टीप्लाई 4/5। ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ये यहाँ पे प्रूव हो गया, दोनों इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही लिख लेंगे यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। यही तो वेरीफाई करना था, और नहीं तो देखो क्या करें, ये है ना, ये साइड हमारी क्या हो गई, LHS हो गई। अगर हम चाहें ये LHS हो गई और ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, RHS होगी, ये भी लिख सकते हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, तो इसके मतलब ये इक्वल मिल गया, तो ये हैंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसके सेकेंड वाले पार्ट को। जो सेकेंड वाला पार्ट है वो है 13 1/3 एंड 1 1/8, ये है, ठीक है। ये मिक्स में गिवन है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 13 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 13 3 39 और 1 40, 40/3 एंड ये हो जाएगा यहाँ 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9/8। यहाँ भी हमको सेटिस्फाई करनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई है। तो सेटिस्फाई क्या करना है, सेटिस्फाई यहाँ पे ये करना है
कि जब हम 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9/8 इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई 40/3, ये यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। ये यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये वाली साइड जो होती है वो होती है LHS और ये वाली साइड जो होती है वो होती है RHS। तो हम LHS को लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो LHS हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या है 40/3 मल्टीप्लाई 9/8। इसको कैसे लिख लेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 40/9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 8। अब देखो किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, 8 बन जा 8, 8 5 40 होता है। ठीक है, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ गया। क्या आ गया, 15 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग अब RHS को ले लेंगे, RHS को लेंगे तो क्या इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9/8 मल्टीप्लाई 40/3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3, बात वही रहेगी। 8 बन जा 8, 8 5 जा 40, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ गया। LHS और RS दोनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट जो हमें प्रूव करना था, 40/3 डिवाइड मल्टीप्लाई 9/8 इज इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई 40/3। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही 15। यहाँ पे लिख देंगे हैज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट है -7/-20 एंड यहाँ पे 5/, ठीक है 5/-14 है, 5/-14 है। ठीक है, जो गिवन है। तो यहाँ भी हमको ऐसे ही करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, जो हमको प्रूव करना है हम लिख ही दे रहे। प्रूव क्या करना है यहाँ पे, -7/-20 मल्टीप्लाई 5/-14 इज इक्वल टू 5/-14 मल्टीप्लाई -7/-20। ये हमको करना है प्रूव। अगर ये हमारा प्रूव हो जाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये LHS है, ये RHS, तो हम लोग अब LHS को सबसे पहले ले लेंगे। ये हो जाएगा -7/-20 मल्टीप्लाई 5/-14। ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई -20 मल्टीप्लाई -14। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, माइनस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक माइनस नीचे रहेगा। 5 की टेबल में 20 आता है, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 और 14 एक ही टेबल में आते हैं, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहा, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई, यहाँ माइनस साइन रहेगा, -4 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 1/-8। ठीक है, -8। लेकिन अब डिनोमिनेटर क्या होता है, नेगेटिव रहता नहीं है। तो हम क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे -1 डिवाइड बाई 8, ये आ गया। ये तो हमारा निकल के आ गया LHS। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, RHS की। RHS की, तो RHS को लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई -20। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 14 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 20। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट ये भी देखें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। तो 5 मल्टीप्लाई 7 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा -1 और 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई 4 8, -1/8 आ गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको ये मिला कि LHS इज इक्वल टू हमको मिल गया RHS मिल गया। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो
हमने प्रूव करने के लिए किया था वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो -7 LHS क्या था, -7 डिवाइड -20 मल्टीप्लाई 5 अपॉन -14 इक्वल टू RHS क्या है, RHS है यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन -14 मल्टीप्लाई -7 अपॉन -20। ये देखो वेरीफाई हो गया। ठीक है दोनों, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो वेरीफाई करने वाला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके 3 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वेरीफाई द फॉलोइंग इन नेम द प्रॉपर्टी आल्सो। यहाँ पे वेरीफाई भी करना है और उस प्रॉपर्टी का नेम भी हमको बताना है। ठीक है, इसके फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वेरीफाई करना है और उस प्रॉपर्टी का नेम भी बताना है। सबसे पहले वेरीफाई करना है, ये LHS होगी, ये RHS होगी, तो हम लोग किसको लेके चलें, सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। ठीक है, LHS है 3y5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे -4y7 और मल्टीप्लाई -8y9। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 3y5 एजिटेज लिखा रहने दो, इसको लिखेंगे। इसको एक साथ -4 मल्टीप्लाई -8 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 9। किसी टेबल से कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे और नंबर है, यहाँ इवन नंबर है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 3y5 मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 और डिवाइड बाई 7 9 जा 63 होता है। 7 9 जा 63 होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसका कर ले मल्टीप्लाई, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 की टेबल में ये आता है 63, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 बन जा, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 5 से करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ गया। LHS से आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे RHS की। ठीक है, RHS की बात करेंगे तो RHS हो गया हमारा ये, तो 3y5 मल्टीप्लाई -4y7 और मल्टीप्लाई -8y9। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 3y, इसको सॉल्व करेंगे 3y5 मल्टीप्लाई -4y7 एक साथ लिख लिया, पहले भी लिखा हुआ था, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -8y9 का। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा। 3 4 जा 12 माइनस का ये हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई -8y9। अब ये कैंसिल हो रहा किसी से, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा कैंसिल, ये 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 4 8 जा 32 डिवाइड बाई, और 3 से करें 3 5 जा 15 बन करी, 3 3 जा 9 और 10, ये आ जाएगा। तो ये 32/105 ही आ गया। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया हमको। इसके मतलब यहाँ पे 3y5 मल्टीप्लाई यहाँ पे -4y7 मल्टीप्लाई -8y9 इज इक्वल टू 3y5 मल्टीप्लाई -4y7, ठीक है, और मल्टीप्लाई -8y9। ये हो गया यहाँ पे वेरीफाइड, तो यहाँ पे लिख देंगे हैज़ वेरीफाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई कि प्रॉपर्टी का नेम भी हमको यहाँ पे ओपन करना है, तो देखो ध्यान से अगर देखना 3y5 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्योंकि यहाँ पे पहले ये वाला था ग्रुप, ठीक है, एसोसिएटिव ये वाला ग्रुप था, फिर क्या किया हमने, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की होती क्या है वो हम पहले बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहले हम लिख दे रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूजुअली, फिर समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एंड नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे यूज हो रही है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। अब होती क्या है ये देखो समझो, ए बी सी सपोज हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, ठीक है, ये 3 रेशनल नंबर, ये रब वर्क है, 3 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम ए मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में कर लेंगे बी मल्टीप्लाई सी, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अब क्या करें, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी लिख लें और मल्टीप्लाई सी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये होती वही यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की यूज हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया और हमने प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बता दी। हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 5/9 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस साइन है यहाँ पे ध्यान देना 7/5। अब इस 5/9 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है और प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हम पहले लिख दे रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और किस पे यूज हो रही है, एडिशन पे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, ओवर एडिशन, ठीक है, ये यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी बता दी, प्रॉपर्टी नाम बताना था, प्रॉपर्टी का नेम हमने ओपन कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, ये LHS है, ये RHS है। तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे LHS। तो LHS में यहाँ पे था 5/9 मल्टीप्लाई -3/12 प्लस 7/5, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5/9 एज इट इज लिखा रहने दो, इसको सॉल्व कर, प्लस साइन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 आ जाएगा 2 और 5 का, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा तो 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 5 से डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा, 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का। यहाँ पे आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस का 15 प्लस 2 7 14 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे 5/9 मल्टीप्लाई माइनस का 15 प्लस का 14 क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि 15 बड़ा है 14 से और नेगेटिव का है। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है क्योंकि 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/18। क्या आ गया, माइनस का 1/18 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग RHS की। LHS तो सॉल्व हो गया। RHS में है यहाँ पे 5/9 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 7/5 ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे 3 और 9, ठीक है, एक टेबल में आते हैं तो 3 बन जा 3, माइनस साइन रहेगा ही, 3 3 जा 9 और यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 1, समझाने के लिए किया है, ठीक है, क्यों नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 5 मल्टीप्लाई -1 -5 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7/9। अब एक चीज़ ध्यान देना, 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, तो इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 18, ठीक है। अब 6 की टेबल में भी 18 आता है, 9 की टेबल में भी 18 आता है, तो यहाँ पे निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना, 6 और 9 का करके निकाल दिखा दे रहे हैं। 3 से जाएगा 3 2 जा और 3 3 जा, अब फिर 3 से जाएगा 2 आई 3 बन जा, फिर 2 से जाएगा तो 1 1 आ गया। यहाँ पे इन तीनों मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है, 18 आ गया। अब यहाँ 6 करेंगे 3 टाइम जाएगा तो -5 मल्टीप्लाई 3, 9 से अगर 2 टाइम जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा -15
प्लस 14 डिवाइड बाई 18, ठीक है, ये हो जाएगा -1, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 18, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा -1/18, ठीक है। इसकी वैल्यू RHS की वैल्यू भी -1/18 आ रही है और LHS की वैल्यू भी जो हमने निकाली थी वो भी ध्यान से देखना, ये भी आ रही -1/18, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इसके मतलब क्या हुआ, जो हमको ये गिवन था, ठीक है, सेकेंड पार्ट है ना ये, देन 5/9 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 7/5 इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 7/5। ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है, ये इक्वल आ गया, यही वेरीफाई करना था, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, और तो हमने लिख लिया है कि LHS में ये वैल्यू थी, RHS में ये वैल्यू थी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, वो भी किसकी हो जाएगी, -1/18 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 4 पार्ट गिवन है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे A/B हमारा लिखा हुआ है, A/B का हमको निकालना है, क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। तो कुछ भी नहीं करना, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है, तो ये B/A हो जाएगा। A/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा, और B/A का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 12 है, 12 का रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। तो 12 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 12/1, क्योंकि 1 तो हम किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पूरे होल नंबर नीचे 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1 आ गया। अब ये न्यूमरेटर तो ये हो गया और डिनोमिनेटर हमारा ये हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल, या फिर लिख लें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना है, 12 का, ठीक है। क्यों, क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या कर, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है 2/3, तो 2/3 में देखो न्यूमरेटर तो ये हो गया, समझाने के लिए लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर ये हो गया, और रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना है, 2/3 का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/2। ये हो गया यहाँ पे सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पे है -4/7, क्या है, -4/7 आ रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका भी निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे, 7/-4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमने बताया था कि नेगेटिव नहीं रहता, तो नेगेटिव हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा -7, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो जो 4 × 1 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7 का हो जाएगा -7/4। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये है -3/8 मल्टीप्लाई -7/13, ठीक है, इसका निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें,
इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव में मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव का 21y, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा होता है 104, नहीं तो यहाँ पे देख लो 13 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 3 जा 24, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 करी चला जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 और 2 10 आ जाएगा। यही हो गया ना, ये हो गया। अब इसका निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है। ये तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है केवल, अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो निकालना ही है ना। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 21y 104 इक्वल टू क्या हो जाएगा 104 डिवाइड बाई 21, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लें हम लोग होल नंबर में। ठीक है, होल नंबर में लिखेंगे, मिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करें 21 ये रफ है यहाँ पे। ठीक है, ये 104 करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ 21 42 2 जा और 3 जा हो जाएगा 63, 4 जा हो जाएगा 84, 4 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 84। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा 20। ये जो 4 निकल के आया है ये बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, और जो ये रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 20, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर तो है ही। ठीक है, ये रफ बरकता, तो यहाँ पे हो जाएगा होल कितना निकल के आया 4, न्यूमरेटर क्या बचा है 20 और डिनोमिनेटर क्या है 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई -7/13 का क्या निकल के आया, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जो बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अदर स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा।